ये अनिवार्य था सभी के लिए, जो आगे भी अनिवार्य होना चाहिए, है ना। 5 वर्ष से या 8 वर्ष के बाद में जो माता पिता अपने बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं उनको दंडित किया जाना चाहिए, उसके लिए दंड का विधान होना चाहिए और उसको स्ट्रिक्टली लागू किया जाना चाहिए। जैसे हम और कानूनों को मानते हैं, हम ये कहते हैं कि कुछ चीजों के रूट कॉज कुछ होते हैं। अगर हमारे स्कूलों के अंदर जो भी शिक्षा प्रणाली को हमने अभी अडॉप्ट किया हुआ है उसके अंदर नैतिक शिक्षा को ठीक प्रकार से दिया जा सके, तो अब कुछ बच्चे हम में से चोरी करना सीख जाते हैं, है ना। हमारे ही कुछ बच्चे चोरी करना सीख जाते हैं, हमारे ही बहुत सारे बच्चे भ्रष्टाचार करना सीख जाते हैं। बल्कि ये कहना चाहिए कि जिसको भ्रष्टाचार केवल वो नहीं करता जिसको भ्रष्टाचार का अवसर नहीं है, नहीं तो प्रायः करके बहुत सारे लोग भ्रष्टाचार करने को उद्यत हो जाते हैं। अगर उनको मौका मिले कि धन मिल सकता है, ऐसे झूठ बोलना है, ऐसा कुछ थोड़ा सा गलत करना है, ऐसा किसी की फेवर करनी है, तो प्रायः हम में से ज्यादातर लोग तैयार हो जाते हैं। तो उसका रूट कॉज ये है कि उनको ठीक प्रकार की शिक्षा नहीं दी जा रही है। तो शिक्षा हो, ठीक प्रकार की शिक्षा हो और अनिवार्य शिक्षा हो, तो जो बाद के बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, है ना, जो जो दिखाई देती हैं कि बच्चे जो है ना वो ड्रग्स बेचने लग गए, समस्या है। ड्रग्स लेने वाले बहुत सारे हैं हमारे समाज के अंदर, और और बहुत सारे जो जो बुराइयां हम सभी जानते हैं। उन सब बुराइयों का मुख्य कारण जो है ये यहाँ पर है कि हमने शिक्षा को सबके लिए अनिवार्य नहीं किया है और शिक्षा को संस्कारों के साथ में जोड़ा नहीं है। संस्कारों के भी नंबर होने चाहिए, है ना। बच्चा, अब आप देख लें, ये अभी भी बच्चों को स्कूल में कई जगह याद कराया जाता है कि एक आदर्श बालक किस प्रकार का होता है। आदर्श बालक वैसा होता है जो सुबह जल्दी उठता है, लेकिन उसके नंबर केवल इस बात के हैं कि वो उन 25 पॉइंट्स को जो उसको याद कराए गए हैं वो वहां पर लिख करके आ जाए तो उसको कह दिया जाएगा इसको पूरे नंबर दे दो। जबकि जब आदर्श बालक कैसा होता है, जो आपने याद कराया है उनमें से कितने पॉइंट्स को वो बच्चा अपने जीवन में उतारता है, उसके आधार पर उसको नंबर दिए जाने चाहिए। हम नंबर किस चीज के लिए देते हैं कि उसने 25 पॉइंट्स पूरे के पूरे याद कर लिए, उसमें कोई हिंदी की अशुद्धि नहीं की, या इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश में अशुद्धि नहीं की, उर्दू मीडियम उसका है तो उर्दू में फारसी में कोई उसने अशुद्धि नहीं की है, या कोई राज्यों की जो भाषाएं हैं उन भाषाओं में उसने अशुद्धि नहीं की है और पूरे के पूरे लिख दिए हैं, तो हम कहते हैं जी इसको पूरे नंबर दे दो। जबकि पूरे नंबर उसके किस आधार पर होने चाहिए, उनके पूरे नंबर होने चाहिए कि वो उसने उन बातों को कितना जीवन में धारण कर लिया है। जैसा हमने युधिष्ठिर के एक उदाहरण को सुना ही हुआ है कि उसने सुना कि सच बोलना चाहिए, गुरुजी ने कहा कि सच बोलना चाहिए, पाठ कल याद करके आना। तो सब बच्चों ने याद कर लिया, युधिष्ठिर कहने लगा जी मुझे तो याद नहीं हुआ है, तो उसको दंड दिया गया कि तुमको याद नहीं हुआ, सबने याद कर लिया, छोटा सा वाक्य था। तो उसने कई दिनों के बाद में कहा कि आज मुझे याद हो गया। चले इतने दिन कैसे लग गए तुमको, तो उसने बताया कि उसके बाद से मैंने, जब से ये बात कही गई थी, सच बोलना आरंभ किया था। लेकिन लेकिन चलिए, अभी आवाज, मेरी आवाज के साथ कुछ और आवाज आ रही होगी अब। जी आचार्य। चलिए अभी यहाँ तो क्या किया जाए। आज आचार्य जी आज आवाज आ आचार्य रही जी, है, बताएं बताएं। एक्चुअली आचार्य जी एक ट्रैवल आचार्य जी, मैं माफ़ी चाहूँगा। आज की कक्षा में ले नहीं पा रहा हूँ प्रॉपर रूप से, क्योंकि मैं अभी, आप देख सकते हैं, ये वाराणसी में मैं हूँ। वाराणसी में ट्रैवल पे होने के कारण मैं कक्षा अटेंड कर पाता हूँ, लेकिन मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाऊँगा। आप सभी का धन्यवाद, मैं इस कक्षा में उपलब्ध हूँ। जी धन्यवाद अनुज जी। जी आचार्य श्री, आप कक्षा लें, हमें समझ में आ रहा है। ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है। या तो मैं कोशिश करूंगा। तो जिसको इसको शब्द ख्याल, तो हम लोग इसको कहते हैं कि जिसमें शिक्षा के साथ में क्या इसको शब्द कहा जाता है कि संस्कार से युक्त हमारी शिक्षा जो है वो होनी चाहिए। तो हमारी जो बात हम याद करते हैं,
आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। और संजीव जी, आप बहुत दिनों बाद दिखे हैं। माँ के पास गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो माता जी को भी इसमें जोड़ लेना था। जो माँ नेपाल में रहती है ना, वहाँ जाएगी ये लिंक। हाँ बिल्कुल, नेट तो जो है वो कहीं सब जगह चला जाता है ना। यहाँ पर एक अनन्या जी हैं, वो अमेरिका से जुड़े हुए हैं। अच्छा। तो अच्छा, आप नेपाल से हैं? नहीं, हूँ तो बिहार की, पर मेरे पापा नेपाल में जाके रह गए हैं, इसीलिए नेपाली हो गई। पर मैं बिहार की हूँ। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, अनन्या जी भी भारतीय हैं और अभी अमेरिका में रह रहे हैं। रश्मि जी, जी दी। नमस्ते। नमस्ते ये जी। गुरुजी ने पेज बताया है कोई जहां से पढ़ना है? 171-72 के आसपास पढ़ रहे हैं जी। अभी मैं थोड़ी दूर आ गया हूँ वहाँ से, तो इसी की तलाश में जहाँ आवाज़ इतनी ज़्यादा नहीं आए, तो अभी दोबारा 1-2 मिनट के अंदर अभी बातचीत करते हैं। कुछ आवाज़ कम हो गई मेरे को वहाँ से आने। कोई जगह है? आचार्य श्री को इतना पुरुषार्थ करना पड़ता है। वो एक कार्यक्रम में गए हुए हैं और वहां से ही जो है हमारे लिए उपस्थित हो रहे हैं। हम तो थोड़ा सा हमने कार्यक्रम किया था, हम तो इतने थक गए, 15 दिन तक कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें क्या नहीं करें। जी मैं ठीक ठीक। जी जी आचार्य श्री। हाँ जी, हाँ जी, मैं हाँ जी। ये माता जी यहाँ बैठी हुई है, देखिए इनको, इन्होंने यहाँ बैठने की अनुमति दी है। चलिए, ये इनका घर है, छोटा सा बढ़िया सा घर। घर बड़ा है और बिल्कुल ग्रामीण जैसा घर होता है, उस तरीके का घर है। चलिए, तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं। 8वें वर्ष में अनिवार्य रूप से गुरुकुल में भेजने का अर्थ है कि प्रत्येक बालक का वेदारंभ संस्कार अधिक से अधिक 8वें वर्ष में हो जाना चाहिए। वेदारंभ संस्कार में पहले यज्ञोपवीत संस्कार का होना आवश्यक है, इसलिए वर्ण का विचार किए बिना प्रत्येक बालक का उपनयन संस्कार 8वें वर्ष तक हो जाना चाहिए। जी पहले आ चुकी है, जो नए लोग हैं तो सभी के लिए उपनयन संस्कार है। ऐसा नहीं है कि यज्ञोपवीत किसी ब्राह्मण को पहनाया जाना है। सभी का मतलब यह मनुष्य मात्र है ना। सभी का मतलब हिंदू भी नहीं है। कई लोग समझ लेते हैं कि सभी का मतलब हिंदू है, तो मनुष्य मात्र के लिए ही सारी चीजें हैं। तो सब मनुष्यों के लिए यज्ञोपवीत है, अर्थात सबको पढ़ने का अधिकार है। और ये आज की बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। जो भी चीजें यहाँ लिखी हुई हैं वो प्राचीन काल से जो चलती आई हैं या जिनका ऋषियों ने अनुमोदन किया है वो बातें हैं। तो कुछ लोग जो ये कहते हैं जी अब शुरू कर दिया, अभी नहीं हुआ। उपनयन कोई आजकल की चीज ही नहीं है ना। यज्ञोपवीत तो आजकल तो हम लोगों ने कम कर दिया उसको। जो इसका समय था, तो जब सब लोग इसको उपनयन को धारण किया करते थे, इन 3 धागों को धारण किया करते थे, वो पहले का था। और उस समय सबके लिए ये था, अर्थात मनुष्य मात्र के लिए था। उसमें शूद्र इत्यादि का भेद तो था ही नहीं ना। मुसलमान इत्यादि तो थे ही नहीं उस समय। तो वो भेद आएगा कहाँ से? तो इससे प्रत्येक बालक का यज्ञोपवीत 8वें वर्ष में होना उपपन्न होता है।
172वां पृष्ठ है। ये घर में उपनयन संस्कार होने पर उसकी सारी प्रक्रिया व्यर्थ हो जाती है, क्योंकि संस्कार कराने वाले आचार्य का अपने शिष्य से संबंध संस्कार संपन्न होते ही विच्छिन्न हो जाता है और दोनों में से कोई भी अपने कर्तव्यों का पालन करने की स्थिति में नहीं रहता। इसलिए उपनयन तथा वेदारंभ दोनों संस्कारों का गुरुकुल में प्रवेश के समय एक साथ होना ही व्यवहार्य है। इसी को ध्यान में रखते हुए ही ग्रंथकार का टिप्पणी जो उपनयन किए पश्चात आवश्यक नहीं, निर्देश सार्थक हो सकता है। अग्नि सुश्रवसः ये एक मंत्र है जिसका अर्थ यहाँ पर दिया गया है। तक तो कोई आचार्य 3 मंत्र मानते हैं, कोई 5। इसको ग्रंथकार ने इसे एक ही मंत्र माना है। 5 मंत्र मानने पर 5 बार ओम लिखना चाहिए था, परंतु पांडुलिपि प्रेस कॉपी दोनों में एक ही। इस मंत्र से वेदी से अग्नि को इकट्ठा करने का विधान है। इस मंत्र से अग्नि इत्यादि। भौतिक अग्नि यज्ञ की रक्षक है, यज्ञ में डाली गई सामग्री नष्ट नहीं होती। इसी प्रकार सुना हुआ शब्द कभी नष्ट नहीं होता, अपितु अवचेतन मन में सुरक्षित रहता है। अवचेतन मन की चर्चा पहले हम लोग कर चुके हैं, अचेतन मन की भी कर चुके हैं। और उपयुक्त उद्बोधक मिल जाने पर उभर कर बाहर आ जाता है। कोई भी शब्द जो बोला जाता है वो हमारे अवचेतन मन पर एक बार में भी प्रभाव डालता है, ये समझने की बात है। कई बार हम में से बहुत सारे लोगों को लगता है पढ़ने का फायदा क्या हुआ, मुझे तो भूल जाता है, मैंने तो पता नहीं क्या क्या पढ़ रखा है, पता नहीं क्या क्या याद किया था, सब भूल गया। ऐसा हम में से बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं। तो ये कह रहे कोई भी शब्द, जैसे अग्नि में जो भी आहुति आप डालते हैं वो लगता है कि वो जल करके समाप्त हो गई, दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन वो वातावरण में वर्तमान होती है। ऐसे ही कोई भी शब्द जो बोला गया है वो हमारे अवचेतन मन पर प्रभाव डालता है। इसका उदाहरण पहले भी मैंने दिया होगा कि एक पत्थर जो है वो 50वीं चोट पर टूटता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उससे पहले की 49 चोटें बेकार हुई हैं। 50वीं चोट तक उसका टूटना दिखाई नहीं दे रहा था, 50वीं चोट पर दिखाई दिया, बस इतनी सी बात है। टूटना वो पहले से ही आरंभ हो गया था। ऐसे ही जब पहली बार हमने कोई शब्द सुना, उसका हमारे मन के ऊपर प्रभाव पड़ा था। तो ये बात और है कि हमारी स्मृति में वो बना रह सके, उसके लिए हमको अनेक बार उसको पढ़ना पड़ा। तो एक बार भी हमने अगर कोई चीज पढ़ी है तो हम ये मान ले कि उसका संस्कार हमारे मन के ऊपर, अवचेतन मन के ऊपर पड़ा है, वो बेकार नहीं गया है। तो भौतिक अग्नि अगर हमारे पास ऐसा भी समय हो, है ना, कि मान लो आपको एकदम तुरंत याद करते तुरंत भूल जाता है। मान लीजिए कोई 89 साल का है, 90 92 साल का है, या ये अवस्था 42 साल में भी हो सकती है, 32 में भी किसी को हो सकती है। शीघ्र वृद्धावस्था के लक्षण भी, जैसे सफेद बाल इत्यादि होना, कईयों को बहुत शुरू में हो जाता है, कईयों को 60-70 साल के बाद में होता है। ऐसे ही स्मृति का लोप होना, स्मृति का कम होना, ये भी कईयों को देर से होता है, किसी को बहुत आरंभ में होता है। तो मान लीजिए किसी की स्मृति, उसको ऐसा लगता है कि वो अभी अभी देखता है कोई चीज और तुरंत भूल जाती है, तो भी वो ये मान के चले कि मैंने अगर किसी चीज को एक बार देखा है तो उसका मेरे अवचेतन मन पर प्रभाव पड़ा है, वो समय आने पर वो उभर करके बाहर अवश्य आएगी। तो भौतिक अग्नि यज्ञ की रक्षक है, यज्ञ में डाली गई अग्नि सामग्री नष्ट नहीं होती। इसी प्रकार सुना हुआ शब्द कभी नष्ट नहीं होता, अपितु अवचेतन मन में सुरक्षित रहता है और उपयुक्त उद्बोधक मिल जाने पर उभर कर बाहर आ जाता है। बालक के हाथ से अग्नि इकट्ठी इसलिए कराई जाती है कि वह इकट्ठी हुई अग्नि की शक्ति को अनुभव कर सके और समझ ले कि जिस प्रकार एकत्रित अग्नि अधिक ताप व प्रकाश को धारण करने से निधिपा है। निधिपा शब्द जो है, इसका अभिप्राय होता है, निधि कहते हैं संपत्ति को, जैसे बहुत सारा खजाना। हाँ, निधि जो है खजाना, संपत्ति। पा अर्थात उसकी रक्षा करने वाला। ऐसे ही ज्ञान रूपी भी संपत्ति होती है, उसकी भी रक्षा की जा सकती है ना, व्रतों के द्वारा, प्रातः काल शीघ्र उठने के द्वारा, इत्यादि इत्यादि कुछ नियमों के द्वारा हम अपनी ज्ञान रूपी निधि की भी रक्षा कर सकते हैं। उसी प्रकार विद्या रूपी अग्नि इकट्ठी होकर अधिक प्रकाश देती है। जैसे भौतिक अग्नि को हम इकट्ठा कर देते हैं तो प्रकाश उससे बढ़ जाता है। एक अलग अलग दूर दूर अंगारे पड़े हुए, उनके प्रकाश की अपेक्षा जब वो अंगारे इकट्ठे हो जाते हैं, उनके इकट्ठी अग्नि जला दी जाती है, समिधाएं इकट्ठी करके अग्नि जला दी जाती है, तो वो दूर तक ज्यादा प्रकाश देने वाली होती हैं। उसी प्रकार से विद्या रूपी अग्नि को जब इकट्ठा कर दिया जाए, खूब सारी विद्या को जब इकट्ठा कर दिया जाए, मतलब एक ही विद्या, एक ही व्यक्ति में अधिक विद्या हो, तो वो मनुष्यों को अधिक प्रकाशित करती है। आपके सामने मेरे सामने 150 विद्वान बैठे हों और 150 विद्वानों के विषय में बताया जाए कि ये इस चीज को जानते हैं, ये इस चीज को जानते हैं, ये इस चीज को जानते हैं, ये अलग विषय को जानते हैं,
हर व्यक्ति अलग अलग चीज का विशेषज्ञ है ना। या हम इसको इस तरीके से ले कि 50 महिलाएं हमारे बीच में हैं और 50 में से हमने कहा कि ये जो महिला है ये टिंडे की सब्जी बहुत अच्छा बनाना जानती हैं, ये करेले की सब्जी बहुत अच्छी बनाती हैं, ये आलू बैंगन बहुत बढ़िया बनाती हैं। हमने 150 अलग अलग महिलाओं को कहा भाई ये एक्सपर्टीज है इनकी इसमें। एक हमने एक महिला दिखाई जिसको बताया कि इसको 150 की 150 सब्जियां अच्छी बनानी आती हैं या 150 प्रकार के व्यंजन बनाने आते हैं। तो उससे हम जितने प्रभावित होंगे, 150 अलग अलग व्यक्ति भी अगर किसी गुण से युक्त हो तो उनसे भी हम प्रभावित होते हैं। लेकिन जब वो एकत्रित एक स्थान पर होता है, ऐसे ही हम कहें जी एक व्यक्ति जो है ना उपनिषद का अच्छा जानकार है, ये कौन है जी, ये गीता के अच्छे जानकार है, ये कौन है जी, ये वेदांत दर्शन के अच्छे जानकार है, इत्यादि इत्यादि। एक हम कहें कि अकेला व्यक्ति इन सारे विषयों को जानने वाला है, कुछ ही पूछ लीजिए इससे, तो हम उससे ज्यादा प्रभावित होते हैं, उसके समीप हम जाना चाहेंगे, उसके समीप बजाय हम 150 चीजों के लिए 150 व्यक्तियों पर आश्रित हों, हम चाहेंगे कि हमको एक ही व्यक्ति, विद्यावान व्यक्ति सब चीजों को प्रकाशित करा दे, क्यों ना हम उसके समीप हो जाएं। तो कह रहे हैं ऐसे ही ये जो विद्या रूपी अग्नि इकट्ठी हो जाती है, जब हम ज्ञानवान अधिक ज्ञानवान हो जाते हैं। आगरा में मुझे जाने का अवसर मिला अनेक बार आर्य समाजों में, तो एक वहां पर व्यक्ति मिलते थे, तो वो कहते थे मैं राज बब्बर जो है वो मेरा शिष्य है ना, एक अभिनेता है, आपने हम में से बहुतों ने नाम सुना होगा। और वो 16 विषयों के एमए थे। आप देखिए एमए एक विषय की भी होना, सब लोग तो नहीं होते एमए एक विषय की भी, लेकिन वो 16 विषयों के एमए थे और विद्वान भी थे, बुजुर्ग हो गए थे लेकिन मस्तिष्क अच्छा काम कर रहा था, अर्थात अच्छे से उन्होंने मेहनत की होगी। तो विद्या जब इकट्ठी होती है, ये तो हमने केवल सुना था, मान लीजिए हम उनका ज्ञान, अगर वो ज्ञान हमको उसके बारे में बात करने लग जाते है ना, ऐसे विद्वान हम लोगों को कई बार देखने में आते हैं जो कई विषयों को जानते हैं, उनकी बातचीत के अंदर वो विषय जो है ना प्रकट होते रहते हैं, जो हमारी नॉलेज है कहीं ना कहीं हमारी बात में प्रकट होती रहती है। तो अगर ऐसे व्यक्ति हमारे सामने होते हैं तो हम ज्यादा उनसे प्रभावित होते हैं, उनके अनुसार चलने को भी ज्यादा उद्यत होते हैं, और हमारी इच्छा भी होती है कि हम भी ज्ञानवान वैसे बनने वाले बने। तो कह रहे हैं कि उसी प्रकार विद्या रूपी अग्नि इकट्ठी होकर अधिक प्रकाश देती है। बिजली के बल्ब पर, विशेषतः टेबल लैंप पर शेड लगा देने पर पूरे कमरे में फैला प्रकाश एकत्र हो जाने से उससे अधिक तीव्र प्रकाश उपलब्ध हो जाता है। जिस मंत्र से वेदी की अग्नि को इकट्ठा किया जाता है उसमें निधिपा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिस यहाँ पीछे 5 मंत्रों की जो चर्चा आई थी उसमें ये था कि वे इन मंत्रों के द्वारा अग्नि को इकट्ठा करें, फैली हुई अग्नि को, है ना। जब अग्नि जल रही होती है तो वो उनमें से कुछ अंगारे इधर उधर चले जाते हैं, तो इकट्ठा करने में वो कह रहे हैं कि यहाँ पर इसका महत्व केवल फैली हुई अग्नि को इकट्ठा करना ही नहीं है, अपितु विद्या जो है उसका एकत्रीकरण हो, वो एक स्थान पर हो, ऐसा भी इससे यहाँ प्रकट किया जा रहा है। जिस प्रकार कोई मनुष्य अपने पुरुषार्थ से भौतिक संपत्ति प्राप्त कर उसका स्वामी बनता है, उसी प्रकार मैं यहाँ गुरु के सानिध्य में रहते हुए चारों ओर से ज्ञान का संग्रह करके उसका स्वामी बन जाऊं। इस प्रकार आचार्य शिष्य को एकाग्रता के महत्व को दर्शाते हुए अपनी शक्तियों को अपने लक्ष्य पर केंद्रित करने की प्रेरणा करता है, और आचार्य स्वयं शिष्य की ज्ञानाग्नि को प्रदीप्त करने में संविधा का काम करता है। कुंड की प्रदक्षिणा एक स्तुति बोधक क्रिया है, जैसा नीचे लिखे श्लोक से स्पष्ट है। सोभिगम्य महात्मानं कृत्वा रामं प्रदक्षिणं दमेयात्मा दृष्टा सीतेति तत्वतः। उस अमेयात्मा अपरिमित बुद्धि वाले हनुमान ने महात्मा राम के समीप आकर प्रदक्षिणा करके देखी सीता, ऐसा सारूप में कह दिया। यहाँ ये कहा जा रहा है, जब हम किसी की प्रदक्षिणा करते हैं तो हम प्रायः उसका सम्मान करने का भाव रखते हैं। जैसे कि जो है ना सूर्य जो है, सूर्य की प्रदक्षिणा ये पृथ्वी कर रही है, ऐसा ही है ना जी। तो ऐसा माना जाता है कि वह उसको जो जिसकी प्रदक्षिणा कर रहा है, माँ के चारों ओर बच्चा घूमता रहता है, तो समझो बच्चा माँ का उस तरीके से सम्मान ही कर रहा होता है, उसको माँ की ही सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। तो प्रायः छोटी आयु वाला बड़ी आयु वाले की प्रदक्षिणा करता है। वही बात यहाँ पर आई, जैसे छोटा बच्चा जो है वो माँ के चारों ओर घूमता रहेगा, या उसका कोई बड़ा भाई होगा, बड़ी बहन होगी, उसके चारों ओर घूमता रहेगा। तो पर कभी कभी बड़ी आयु वाला गुरु भी छोटे में विशेष गुण के कारण उसकी प्रदक्षिणा भी करते हैं। कई बार बड़ी आयु वाले, आयु का बड़प्पन जो है वो केवल शूद्रों में देखा जाता है, ये बात शायद पहले कभी आ चुकी हो। हर एक व्यक्तियों में बड़प्पन अलग ढंग से देखा जाता है। किस किस चीज में किसका बड़प्पन देखा जाना चाहिए, जैसे विद्वानों के अंदर विद्या से बड़प्पन देखा जाता है। कोई 30 वर्ष का भी व्यक्ति ज्यादा विद्वान हो तो उसको बड़ा माना जाता है। आप देखें ऐसा बहुत बार होता है कि व्यक्ति सन्यासी भी है लेकिन उसकी अपेक्षा दूसरा व्यक्ति जिसने सन्यास भी नहीं ग्रहण किया हुआ
लेकिन उसका सम्मान कहीं पर सभाओं में ज्यादा होता है क्योंकि वो ज्यादा विद्यावान होता है। तो जो विद्यावान लोग हैं उनमें बड़प्पन विद्या से आंका जाता है। उनमें आयु में बड़ा छोटा होने के बाद भी छोटे वाले को बड़ा और बड़े वाले को छोटा माना जा सकता है। उसके साथ ही क्षत्रियों के अंदर बल से बड़प्पन देखा जाता है। क्षत्रियों में जो ज्यादा बलशाली होता है उसको कहते हैं ये है, ये असली, ये बड़ा है, ये पूजा के योग्य है। जैसे श्री कृष्ण की अग्र पूजा की गई थी। हमने अगर श्री कृष्ण के जीवन को महाभारत के अंदर हम पढ़ेंगे तो हम क्या देखते हैं, वहां जब राज्याभिषेक और कौन सा युधिष्ठिर का अश्वमेध यज्ञ क्या हुआ था, अश्वमेध यज्ञ के अंदर सबसे पहले पूजा किसकी की जाए इसका वर्णन, इसके बारे में चर्चा होने लगी। तो भीष्म ने सबसे पहला नाम जो है वो श्री कृष्ण का लिया था और उन्हीं की हुई थी। हालांकि उसके अंदर व्यवधान डालने वाले और लोग थे। तो हालांकि श्री कृष्ण जो है वो सबसे ज्यादा बड़ी आयु के नहीं थे। बड़ी आयु का मतलब जो वर्षों में जो हमारी आयु है उस बड़ी आयु के वो नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि इनकी सबसे पहले पूजा होनी चाहिए। उनमें से मेरे ख्याल में युधिष्ठिर या कोई उनके मामा लगते थे, है ना, या मामा के लड़के लगते थे। युधिष्ठिर आयु में बड़े थे, उनकी अपेक्षा भी भीष्म आयु में बड़े थे और बहुत सारे लोग आयु में बड़े थे, लेकिन अगर पूजा उनकी की गई थी। और ये उसमें तर्क भी दिया गया था कि ये विद्वानों के अंदर ज्यादा जानने वाले भी हैं और क्षात्र बल भी इनके अंदर ज्यादा है और बुद्धि का चातुर्य भी ज्यादा है। बहुत सारे उदाहरण दिए गए, आयुर्वेद के बहुत अच्छे जानकार हैं। एक उदाहरण ऐसा भी आया, श्री कृष्ण ने कोई बच्चा लगभग मरा हुआ पैदा हुआ था उसको जीवित कर दिया था। जैसा आजकल के कुछ डॉक्टर्स जो हैं कोमा में गए हुए बच्चे को दोबारा से सामान्य बना देते हैं, ऐसी भी स्थितियां हैं। तो ऐसा ही तो श्री कृष्ण के पास अनेक प्रकार के ज्ञान थे, इसलिए उनको बड़ा माना गया। तो यहाँ बड़प्पन जो है, जो ब्राह्मणों में बड़प्पन है वो ज्ञान से माना जाता है और क्षत्रियों में बड़प्पन उनके बल के कारण माना जाता है। और वैश्यानाम धान्य धनतः, है ना, ये मनुस्मृति के अंदर श्लोक है। वैश्यों में बड़प्पन उनके धनवान होने से माना जाता है। आजकल बहुत सारे जगह पर बड़प्पन केवल धन से माना जा रहा है ना। यहाँ तक कि ब्राह्मणों में, क्षत्रियों में भी ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्राह्मणों में उनके ज्ञान के आधार पर, क्षत्रियों में उनके बल के आधार पर और वैश्यों में धन के आधार पर, शूद्राणाम एवं जन्मतः, शूद्रों में जन्म के आधार पर माना जाना चाहिए। संस्कृत के अंदर, मनुस्मृति के अंदर ही ये बात आई। मनुस्मृति में एक जगह पर किसी 10 साल का बच्चा पढ़ाने वाला था और 90 साल वाला पढ़ने वाला था। तो उसने 10 साल वाले पढ़ाने वाले ने उस 90 साल वाले को शिशु कह दिया, पढ़ाते पढ़ाते शिशु कह दिया। तो उसको बड़ा बुरा लगा कि भाई मैं बच्चा हूँ क्या, ठीक है मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, इसने मुझे शिशु कहा, बालक तो ये खुद है। तो वो फिर पता करने के लिए गए कि भाई ये हमको इन्होंने शिशु कह दिया पढ़ाते हुए, तो ये क्या ठीक किया इन्होंने। कह लगे जो अज्यो भवति वही बालः पिता भवति मंत्रदः, जो जानता नहीं है वो बच्चा ही होता है, किसी विषय का जानकार जो नहीं है वो बच्चा है। और पिता भवति मंत्रदः, और जो ज्ञान को देने वाला है वो पिता होता है। तो सम्यक वह शिशु रुक्तवान, ऐसा करके है कि भाई तुमको जो शिशु कहा है वो ठीक कहा है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि छोटी आयु वाला बड़ी आयु वाले की प्रदक्षिणा करता है, पर कभी कभी बड़ी आयु वाला गुरु भी छोटे में विशेष गुण के कारण उसकी प्रदक्षिणा भी करते हैं। जैसे तदा ब्रुवति इत्यादि श्लोक है। जमदग्नि के पुत्र परशुराम के उक्त प्रकार कथन करने पर राम ने उत्तम तीर छोड़ा, तो परशुराम ने राम की प्रशंसा की और उनकी प्रदक्षिणा करके अपने स्थान को चले गए। तो परशुराम आयु में बड़े हैं, लेकिन राम के तीर से प्रसन्न होकर के, उसकी धनुर्विद्या से प्रसन्न होकर के उसकी प्रदक्षिणा की। ऐसा ये वाल्मीकि बाल कांड के अंदर ये ऐसा वर्णन आया हुआ है, उदाहरण दे रहे। निम्नलिखित श्लोक में राम के अग्निकुंड की प्रदक्षिणा करने का वर्णन है। अग्नि प्रदक्षिणी कृत्य वेदिन राजा नाम एवं तत्पश्चात अग्नये समिधम इत्यादि मंत्र से उत्तराभिमुख खड़े होकर के अग्नये समिधम आहार्षम। 173 पृष्ठ पे अंतिम में है, मैं ब्रह्मचारी बृहते महान जाते जाते विद्यते जात वेदाह। जात वेद से जात वेदाह नाम जो है ये अग्नि का भी है, जात वेदाह नाम परमेश्वर का भी है। तो इसका अभिप्राय, इससे अग्नि को इसलिए कहा जाता है क्योंकि जाते जाते विद्यते, प्रत्येक उत्पन्न हुए व्यक्ति में अग्नि विद्यमान होती है। जाते जाते प्रत्येक उत्पन्न हुए में जो है वो अग्नि होती है, सब में, तभी जीवित रहता है। किसी की अग्नि बिल्कुल समाप्त हो, जठराग्नि बिल्कुल समाप्त हो जाए तो वो जीवित नहीं रह सकेगा, उष्णता बिल्कुल समाप्त हो जाए जीवित नहीं रह सकेगा। तो इसलिए अग्नि को जातवेदाह इस नाम से कहा जाता है। और परमेश्वर हर मनुष्य के अंदर, हर प्राणी के अंदर, तो जड़ के अंदर भी विद्यमान है ही, तो इसलिए उसको भी जातवेदाह कहा जाता है।
तो जाते जाते विद्यते जो हर वस्तु में विद्यमान 174वें पृष्ठ पर है। तो उस अग्नि के लिए समिधम समिधा को लाया हूँ। हे अग्नि, जैसे तू समिधा से प्रज्वलित होती है, वैसे ही मैं आयु, मेधा, वर्चस, प्रजा, पशु, ब्रह्म तेज से प्रदीप्त हूँ। मेरा आचार्य जीवपुत्र। तो ये मम आचार्य, मेरा आचार्य, गुरु शिष्य परंपरा में जीवपुत्र हो। जीवपुत्र हो अर्थात जिसके पुत्र जीवित हो, अर्थात जिसके शिष्य जीवित हो। तो मैं मेधावी हो जाऊं, आचार्य की आज्ञा का निराकरण, उल्लंघन, यशस्वी, तेजस्वी और ब्रह्म तेज वाला हूं। और खाने वाला का मतलब ये है अन्न को खाना यहाँ पर अभिप्रेत नहीं होता, अपितु अन्न मैं जीवित हूँ और काम करने की ऊर्जा मेरे अंदर वर्तमान है, तो काम करने की ऊर्जा बनी रहे, ऐसा इसका अभिप्राय है। तो अग्नि सुश्रवः इसे निधिपो भूयासम तक कोई आचार्य 3 मंत्र में। तत्पश्चात दोनों हाथों को वेदी की अग्नि पर थोड़ा तपा के और फिर थोड़ा सा जल लगा के 7 बार हाथों से मुख का स्पर्श करने का विधान किया गया। यह मुख स्पर्श सारे शरीर के स्पर्श का उपलक्षण है। योग दर्शन के अनुसार द्वंद्वों, सुख दुख, हानि लाभ, गर्मी सर्दी, हार जीत आदि का नाम तप कहलाता है। शीतोष्ण हथेली का स्पर्श उसी का निदर्शन है। चलिए, हम सभी ने सुना हुआ होगा, सुख दुख, हानि लाभ, गर्मी सर्दी, हार जीत, ये द्वंद्व जो है हर मनुष्य के जीवन में आते हैं। ब्रह्मचर्य के समय में आते हैं, गृहस्थ के समय में, वानप्रस्थ के समय में और संन्यास के समय में। इनको सहन करना ही तप कहलाता है। गर्मी सर्दी को सहन करना अर्थात गर्मी होने पर बहुत परेशान ना होना, तो और सर्दी होने पर भी बहुत दुखी ना होना, या सर्दी पसंद है तो वो आने पर बहुत प्रसन्न ना हो जाना, है ना। कई लोगों को सर्दी का मौसम बहुत अच्छा लगता है, किसी को गर्मी का अच्छा लगता है। तो अपने अनुकूल जो चीज है वो प्राप्त करके प्रसन्न ना होना और प्रतिकूल चीज को प्राप्त करके परेशान ना होना इत्यादि। तो इस प्रकार का मनुष्य को होना चाहिए। मुख स्पर्श का एक आनुषंगिक लाभ भी है। हवन की आग पर हाथ तपाने से सुगंधित वाष्प हाथ में बस जाती है और जल में हाथ भिगोने पर वह वाष्प जल रूपी हो जाती है। तब उसका मुख से संपर्क होता है तो उसमें हवन में प्रयुक्त घृत और सामग्री में धूम्र का सूक्ष्म अंश होने से मुख पर सुगंधी और स्निग्धता तथा तज्जन्य कांति आ जाती है। मंत्रार्थ इस प्रकार है, हे अग्नि, तू शरीर का रक्षक है, मेरे शरीर की रक्षा कर। हे अग्नि, तू आयु को देने वाला है, मुझे दीर्घायु दे। हे अग्नि, तू तेज को देने वाला है, मुझे वर्चस्व दे। मेरे शरीर में जो न्यूनता है, मेरी उस न्यूनता को पूरा कर दो। हे सर्वोत्पादक भगवान, मुझ में स्मरण शक्ति का आधान कर दो। हे सरस्वती, विद्या की देवी, मुझ में धारणा शक्ति को भर दो। कमल की माला धारण करने किए हुए आचार्य एवं अधिष्ठाता मुझे प्रज्ञा प्रदान करें। तो ये देखिए कितनी सुंदर प्रार्थनाएं इसके अंदर है। इसको अगर हम समझें तो बहुत सुंदर प्रार्थना है। ऐसी प्रार्थनाएं करने से मनुष्य के अंदर वैसा बनने की इच्छा शक्ति उत्पन्न होती है जब प्रार्थना इस प्रकार की हो। दोबारा मैं इसको पढ़ रहा हूँ। हे अग्नि, तू आयु को देने वाला है, मुझे दीर्घायु दे। हे अग्नि, तू वर्चस्व तेज को देने वाला है, मुझे तेज दे। हे अग्नि, मेरे शरीर में जो न्यूनता है, मेरी उस न्यूनता को पूरी कर दो। हे सर्वोत्पादक भगवान, इन सब के द्वारा पहले भी मैं इस बात को चर्चा कर चुका हूँ। पंडित चंपति ये कहते हैं कि वेद के अंदर सारे के सारे मंत्र जो हैं वो मनुष्यों के लिए आदेश हैं। जब वेद के अंदर ये प्रार्थना होती है कि हे परमेश्वर मुझे तेजस्वी बना दो, हे परमेश्वर मुझे बल वाला बना दो, तो इसका मतलब ये है कि ये मुझे आदेश दिया जा रहा है कि मैं बलशाली होने का प्रयास करूं और मैं तेजस्वी बनने का प्रयास करूं और जो भी मेरे शरीर में न्यूनता है उसको दूर करने का प्रयास करूं। हे सरस्वती, विद्या की देवी, मुझ में धारणा शक्ति भर दो। कमल की माला धारण किए हुए आचार्य एवं अधिष्ठाता मुझे प्रज्ञा प्रदान करो। वाक्च मां आप्यायताम, मेरी वाणी की शक्ति भरपूर हो और मेरी प्राण शक्ति भरपूर हो, मेरे देखने की शक्ति भरपूर हो, मेरी सुनने की शक्ति भरपूर हो। ये सब ब्रह्मचारी जो है वेदारंभ के समय में प्रार्थना कर रहा है। जब देखने की शक्ति, कान की शक्ति, प्राण की शक्ति भरपूर होगी तो वो ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा प्राप्त कर सकेगा, ज्यादा से ज्यादा विद्या को प्राप्त कर सकेगा, ज्यादा से ज्यादा संसार का हित कर पाएगा, स्वयं भी प्रसन्न रह सकेगा, दूसरों को भी प्रसन्नता प्रदान कर सकेगा। मेरा यश तथा शारीरिक व आत्मिक बल भरपूर हो।
आमतौर पर यश की कामना नहीं करनी चाहिए ऐसा भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ मंत्र के अंदर ही यश की कामना की गई है। तो ये दो दो चीजें कैसे चल रही है ना। कई बार ये संशय होता है कि जब लोकेशना से रहित होने के लिए कहा गया है, ये शब्द सभी को पता है, लोकेशणा लोकेशणा शब्द सभी को पता है ये। रेखा जी को पता है क्या? रेखा रानी जी को लोकेशणा क्या चीज होती है बताएंगे? जी नहीं आचार्य जी, नहीं पता। नहीं पता है। रेखा सिंघल जी को पता है लोकेशणा क्या चीज होती है? जी नहीं। नहीं पता है। और कौन है? एक मिनट। अनिल कुमार जी कौन है, इनको पता है लोकेशणा क्या चीज होती है? जी आचार्य जी नहीं पता जी। अच्छा, पिंकी रानी जी को पता है? पिंकी तो जी तो वहां आई हुई थी ना। प्रीति 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 हाँ बताइए, पिंकी जी बताइए। जी पिंकी जी बताइए। नहीं पता है, नहीं पता है। नहीं पता है, कोई बात। प्रीति शर्मा बेटा आपको पता है? आचार्य जी मैं ट्राई करूँ। प्रीति शर्मा, अभी प्रीति शर्मा बोले, फिर जो और बोल रहे हैं उनको पूछ लूंगा उसके बाद। प्रीति आवाज सुन पा रहे हो बेटा आप? नहीं है शायद ये। चलिए, और कौन बोलना चाह रहे थे, नाम बताइए अपना और ट्राई कीजिए। चलिए कोई बात नहीं, ट्राई करना चाहते हैं तो। लोक मतलब लोगों की इच्छा करना, लोक में भौतिक चीजों की इच्छा करना। ऐशना मतलब इच्छा। रेखा सिंघल जी बता रहे हैं ऐशना इच्छा, तो ठीक है। लोगों की इच्छा करना, लोगों की इच्छा से क्या मतलब है? नहीं, लोगों को लोगों की इच्छा पास नहीं, उठा लोग के मतलब बुला भौतिक के बिठा सामान की लेना। इच्छा करना, भौतिक सामान की इच्छा करना। भौतिक सामान की इच्छा करना नहीं, ये अर्थ नहीं होता है जी। चलिए दोबारा मैं इसको और ढंग से कहता हूँ। 3 प्रकार की मनुष्य की मुख्य ऐषणाएं मानी गई हैं। हमारे ऋषियों ने कहा है कि 3 चीजों में आदमी उलझा हुआ है। तो पहली चीज कही पुत्र ऐषणा, अपने पुत्र के साथ, पुत्रेषणा मतलब अपने पुत्र पुत्री इत्यादि इत्यादि संबंधों के साथ लगाव ज्यादा होना, जरूरत से ज्यादा लगाव होना, कि उनको सुई चुभ गई, हम भी बहुत रोने लग गए इत्यादि इत्यादि। दूसरी चीज कही गई है वित्त तृष्णा, आदमी पैसे से बंधा हुआ है, अपने पैसे से उसको बहुत लगाव होता है, अपनी संपत्तियों से, सोना चांदी और कोई संपत्ति है, गेहूं चावल इत्यादि जो भी जिसको एकत्रित करते हैं उन सब से लगाव होना। तीसरी चीज लोक तृष्णा है। तो ये लोक तृष्णा क्या चीज है? अब और कौन बताना चाहते हैं? और कौन गुरुजी है? भैंस। नहीं, आपने नहीं बताना, आपको पता होना ही चाहिए। बाद में पूछूंगा आपसे अगर और नहीं। गायत्री जी को भी पता होना चाहिए। गायत्री जी बताइएगा, गायत्री मुंडा जी। हाँ जी, लोकैषणा क्या चीज है गायत्री जी? बिल्कुल सही नहीं बता पाएंगे हम। नहीं पता? आपसे ज्यादा अपेक्षा रहती है, पता नहीं क्यों रहती है। आप बोलते भी इतना अच्छे हो, इसलिए भी आपसे बुलवाने का मन होता है। चलिए, ट्राई भी नहीं करना चाहेंगे गायत्री जी? चलिए चंद्र देवी जी ही बताएंगे फिर। और कोई है चंद्र देवी जी के? हाँ गायत्री जी बताइए। जैसे आपने दोनों का बताया है अर्थ, सही मायने में हम नहीं बता पाएंगे। आपने जैसे दोनों का बताया है वैसे आप बता दीजिए। हाँ ठीक है, मैं बताऊंगा ही। पहले आप लोगों से क्या होता है, अगर पूछा जाता है ना, तो उस जानने की इच्छा बढ़ जाती है। वो बढ़ी हुई जी जानने जी की इच्छा आपको चीज को याद रखने में भी सुविधा देती है। जी, एक बार में ही सही बता कह दिया जाए तो वो ऊपर से निकल जाता है। कई बार ये नहीं लगता कि कोई बड़ी महत्व की चीज थी, लेकिन जब उसको रोका जाता है, 20 व्यक्तियों को पूछा जाता है, तो सबकी जानने की इच्छा होता क्या है ये पता तो चले, तो फिर उसके बाद उसकी याद रहने की संभावना बढ़ती है। केवल इसीलिए ये सब किया जा रहा है। और दूसरा ये भी पता चल जाता है कई बार, अब मुझे लग रहा था कि आप में से बहुतों को पता होगा, हो जाता है कई बार। तो चंद्र जी के अलावा कोई और बताना चाहते हैं तो वो बताएं, फिर नहीं तो चंद्र जी को पूछेंगे। गुरुजी मैं एक बार बताऊं? हाँ एक बार बताइए आप। हाँ जी। लोगों में अपनी प्रतिक्रिया को अच्छा बनाना उसे लोकेशना कहते हैं। जैसे कि परिवार के मुझे बीच लगता है में, शायद आप ठीक समाज के बता रहे बीच हैं, में, लेकिन कुछ और शब्दों में बताइए, शब्दों को कुछ और बदलिए और बताइए। लोगों के बीच में, जैसे कि परिवार के बीच में, समाज के बीच में, संसार के बीच में अपनी प्रतिक्रिया को अच्छा बनाकर उन सबको
एकत्रित करना उसे लोकेशना कहते हैं। उनको एकत्रित करना। हाँ आचार्य जी, मतलब लोगों के बीच में प्रभावित होना। 10 के बीच में मैं जानी जाऊं, 100 के बीच में मैं जानी जाऊं, 1000 के बीच में मैं जानी जाऊं, उसी को लोकेशना कहते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक जी कहा आपने। मेरे लोग प्रशंसक ज्यादा हो जाएं, इसको लोकेशना कहते हैं, है ना। 1000 के बीच में जानी जाऊं, तो जब भी हम ये चाहते हैं तो हम अच्छे के रूप में जाने जाएं, ऐसा भी साधने चाहते हैं, चाहे मेरे अंदर बुराइयां भी हों, है ना। सबके अंदर अच्छाइयां और बुराइयां हैं। हम सब ये चाहते हैं कि हमारी बुराइयों को कोई ना जाने, अच्छाइयों को सब लोग जान लें, और मेरे प्रशंसक बहुत ज्यादा हो जाए, इसको लोकेशना कहा जाता है। अब यहाँ जो मैंने प्रश्न किया था, बात जो थी, यहाँ तक ये तो पता चल गया लोकेशना क्या चीज होती है, सबको पता चल गया लोकेशना क्या है। हाँ जी, आ गया सभी को ये। जी आचार्य श्री। हाँ जी। जी आचार्य अत्यधिक जी। प्रसिद्धि हाँ प्रसिद्धि की इच्छा रखना। हाँ, अच्छी प्रसिद्धि चाहना, अपनी प्रशंसा चाहना कि लोग ज्यादा हों, मेरे को जानने वाले ज्यादा हों और मेरे प्रशंसक बढ़ जाएं। अब यहाँ एक बात आई कि भाई, हे परमेश्वर मेरे को वर्चस्वी बना दो, है ना। क्या क्या आया था, वर्चस्वी आया था ना, कि मेरा यशस्वी बना दो, आया शायद। कौन से पृष्ठ पर हैं, चलिए, यशस्वी बना दो ही आया था। तो अब एक तरफ तो कहा जाता है कि मनुष्य में लोकैषणा नहीं होनी चाहिए, है ना। लोकैषणा को, वित्तैषणा को और पुत्रैषणा को बंधन का कारण कहा गया है। भाई आपकी जब तक पुत्रों में रुचि रहेगी ज्यादा, पुत्रों में मतलब संबंधों में मोह रहेगा, तो आप जो है मुक्त नहीं हो सकते, प्रसन्न नहीं हो सकते, ऐसा भी कह सकते हैं। और जब तक आपकी वित्त में ऐषणा रहेगी तो आप उतने प्रसन्न नहीं हो पाएंगे, मुक्त नहीं हो पाएंगे। जब तक आपकी सांसारिक इच्छाएं कि संसार के लोग मेरे प्रशंसक बने रहेंगे, लोकैषणा आपके अंदर रहेगी, तो भी आप मुक्त नहीं हो पाएंगे। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि लोकैषणा से मनुष्य को मुक्त होना चाहिए, 3 ऐषणाएं मनुष्य को परेशान करने वाली हैं। दूसरी तरफ कहा जा रहा है, भगवान मुझे मुझे जो है यशस्वी बना दो। क्या कहा जा रहा है, यशस्वी बना दो, है ना, यही आया था ना, मुझे यशस्वी बना दो। तो ये दोनों प्रार्थनाएं अलग अलग हो गई ना। लोकैषणा मनुष्य को बंधन में डालने वाली है, दूसरी प्रार्थना हो गई मुझे यशस्वी बना दो। ये परस्पर विपरीत है, ये बात समझ में आ रही है यहाँ तक सभी को। ये यशस्वी होना ही तो है ना, कि मेरा यश फैल जाए, मेरे गुणगान करें लोग, यही तो मतलब है यशस्वी होने का। क्यों जी, ये दोनों अलग अलग बातें हैं, ये समझ में आ रहा है। मुझ में लोकैषणा नहीं होनी चाहिए, और दूसरी बात है कि हे भगवान मुझे यशस्वी बना दो। भाई ये दोनों अलग अलग प्रार्थनाएं क्यों की जा रही हैं। अगर लोकेशना अच्छी नहीं होती तो यशस्वी बनाने की प्रार्थना क्यों है। ये बात समझ में आ रही है सभी को यहाँ तक जो मैं कह रहा हूँ। हाँ जी। हाँ आ रही है ना। तो अब क्या है, दो अलग अलग मनुष्यों के स्तर पर दो अलग अलग प्रार्थनाएं, जब मनुष्यों के स्तर अलग अलग है ना, इसको ध्यान देंगे इस बात पर। जब तो उनकी प्रार्थनाएं अलग अलग होती हैं। जब मनुष्य का स्तर नीचा है, जैसे एक जो बेरोजगार बच्चा है, उसकी प्रार्थना कई बार इतनी भी होती है, मुझे जैसी कैसी छोटी मोटी कोई जॉब दिलवा दो। बहुत सारे बच्चों की ऐसी प्रार्थना हो सकती है ना। क्या प्रार्थना हो सकती है भाई, चाहे मेरे को बस 15,000 रुपए की जॉब दिलवा दो, मुझे सर्विस चाहिए, 15,000 रुपए महीने ही मिल जाए। लेकिन एक बच्चा जो है वो 3 लाख रुपए महीने की उसकी आमदनी पहले ही है, तो उसकी जो प्रार्थना होगी वो थोड़ी बड़ी प्रार्थना होगी, है ना। ये ऐसा ही है। वेद को भी इस बात की जानकारी है, परमेश्वर सर्वज्ञ होने के कारण, सब कुछ जानने के कारण ये भी जानता है कि सब मनुष्य इस स्तर के नहीं हो सकते कि वो ये कामना करे कि हमारी लोकेशना से हमको मुक्त कर दो। सारे मनुष्य इस स्तर के नहीं हो सकते कि वो कहें जी कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी खुशी इसी में, बस मेरे को तो एक पुत्र दे दो। जैसे बहुत से गृहस्थियों को, पति पत्नी को जिनके संतान नहीं होती, उनको ऐसा लगता है कि जैसे पुत्र या पुत्री का हो जाना ही मोक्ष की प्राप्ति है। वो ऐसे उसके लिए उसकी इच्छा कामना कर रहे होते जैसे वो वही मोक्ष हो, इससे बड़ी कोई चीज ही नहीं है। तो ये व्यावहारिक स्तर है कि मनुष्य जो है अलग अलग स्तर के हैं। हम सब मनुष्य जो हैं वो अलग अलग स्तर के हैं। अलग अलग मनुष्य अलग अलग प्रकार की प्रार्थनाएं उनके लिए उपयुक्त हैं, है ना। सीढ़ी दर सीढ़ी ही चढ़ा जाता है ऊपर।
पहले मनुष्य यश की कामना करता है और बड़ा होता है, समझता है, वो सोचता है भाई ये यश जो है ना, अब आपने, हाँ मैंने पहले भी इसकी चर्चा की थी। लता मंगेशकर जो है वो बिना विवाद की महिला रही है ना, उनके ऊपर कोई विवाद उनके नाम का नहीं है किसी भी प्रकार के, जितना मैं देख पाया हूँ। लेकिन लता मंगेशकर से किसी ने पूछ लिया कि आगे आप क्या बनना चाहते हो, तो उन्होंने केवल इशारा इस चीज का किया कि लता मंगेशकर की परेशानियां लता मंगेशकर ही जानती है। ठीक है, अब इसके अंदर इसमें से हम यहाँ क्या बात समझ सकते हैं, एक सामान्य लड़की होगी वो तो कहेगी जी मुझे यशस्वी बना दो। लता मंगेशकर क्या, उससे मैं 100वें हिस्से भी लोग मेरे प्रशंसक हो जाएं तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। एक सामान्य लड़की जो है 1000वां हिस्सा भी उसके प्रशंसक हो जाए तो उसको शायद रातों की नींद उड़ जाए उसकी, कि क्या मजा आ गया कि मेरे इतने 1000 प्रशंसक हैं। लता मंगेशकर जो है करोड़ों प्रशंसकों के बाद भी कह रही है कि मैं अगले जन्म में एक सामान्य लड़की बनना चाहती हूँ। इसका मतलब क्या है, उसको ये पता चल गया कि लोकेशना जो है, लोगों में बहुत प्रशंसा का होना, ये भी कोई समस्या का कारण होता है, ये बहुत बड़ी समस्या का कारण होता है। आप सड़क पे चल नहीं सकते हो, आप सड़क पे घूम नहीं सकते हो, लोग कहेंगे ये अकेली क्यों घूम रही है। मैं और आप घूम सकते हैं लेकिन एक बड़े नाम वाला व्यक्ति नहीं घूम सकता, कहीं खड़ा नहीं हो सकता सड़क किनारे, तो उसकी अपनी समस्याएं हैं कुछ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि लोकैषणा को न चाहना, लोकैषणा का अभाव होना, इसकी प्रार्थना करने वाले लोग एक लेवल के बाद ये प्रार्थनाएं उपयुक्त होती हैं, उससे पहले सामान्य व्यक्ति के लिए ऐसी ही प्रार्थनाएं होती हैं। हे भगवान हम सबके पास धन आ जाए, है ना, अग्नि नये सुपथारा, ये में सब लोग मिलकर के प्रार्थना कर रहे हैं जी हमारे पास धन आ जाए। तो लेकिन जब और बड़ा हो जाता है व्यक्ति तो वो अकिंचन हो जाना चाहता है, सारी चीजों को छोड़ देना चाहता है। तो अलग अलग व्यक्तियों के लिए उनकी दृष्टि में प्रार्थनाएं उपयुक्त होती हैं। जैसे बेरोजगार के लिए 15,000 की प्रार्थना करना ये अच्छा है, और 3 लाख वाले के लिए और ऊंची प्रार्थना करना अच्छा है। फिर जब बहुत सारे धन को प्राप्त कर ले फिर कहे जो सारा धन बेकार ही होता है, जंगल में जाना अच्छा होता है। तो ये सारी प्रार्थनाएं जो हैं वो उपयुक्त होती हैं, अलग अलग स्तर की बात है ये, है ना। एक बार भोजन खा करके जब आदमी थक गया फिर कहते हैं मेरे को भोजन बिल्कुल नहीं चाहिए, बस भोजन छोड़ करके कुछ भी करवा दो, मेरे को भोजन नहीं चाहिए। और जिसका पेट बिल्कुल भरा हुआ है, जिसका नहीं भरा हुआ वो कहता है बस किसी तरीके से एक रोटी दिलवा दो। दोनों की ही प्रार्थना उपयुक्त होती है ना। देखने में ऐसा लगता है कि ये एक दूसरे की विपरीत प्रार्थनाएं हैं, लेकिन अवसर के अनुकूल दोनों की प्रार्थनाएं ठीक है। जिसका पेट भरा हुआ है वो क्यों और रोटी चाहेगा, और जो बिल्कुल भूखा है वो क्यों नहीं रोटी चाहेगा। तो ऐसे ही यशस्वी होने की प्रार्थना कुछ व्यक्तियों के लिए है जो सामान्य स्तर के हैं, लोकैषणा से रहित होने की प्रार्थना उन लोगों के लिए है जो एक अच्छे स्तर को, ऊंचे स्तर को प्राप्त कर चुके हैं और वो आध्यात्मिक स्तर पर हैं, ऊंचे आध्यात्मिक स्तर पर हैं, और जिनकी कामना केवल आत्मिक उन्नति के अलावा और कुछ नहीं है, और जो मोक्ष की ओर अपने कदम को बढ़ाना चाहते हैं, वो बात उनके लिए है। तो यश की प्रार्थना भी ठीक है और लोकैषणा मनुष्य को दुख देने वाली है, ये बात भी ठीक है। स्पष्ट है जी ये बात? हाँ जी, हाँ जी, ये स्पष्ट है सभी को? जवाब नहीं? हाँ जी आचार्य जी। जी आचार्य जी। जी आचार्य जी 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 आचार्य जी। जी धन्यवाद जी। 176वां पृष्ठ। परमेश्वर्यवान ईश्वर मेरी मेधा शक्ति को, मेरी प्रजनन शक्ति को ऐसी बनाए कि मेरी ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां बलवान बन जाएं। सूर्य के समान दीप्तिमान परमेश्वर मुझ में मेधा शक्ति को, मुझ में प्रजनन शक्ति को ऐसा बनाए कि ये परिपक्व हो जाए। अब ये जो अर्थ दिए हुए हैं ना, इसमें बहुत सारा चिंतन करने की आवश्यकता है ना। जितना सोचेंगे इसमें से बहुत कुछ निकल सकता है, मुझे ऐसा लगता है। बहुत विचार, ये सूर्य के समान दीप्तिमान परमेश्वर, अब यहाँ परमेश्वर भी कहा जा सकता था, सूर्य के समान दीप्तिमान परमेश्वर क्यों कहा गया, सूर्य शब्द क्यों दिया गया, इन सब के कुछ ना कुछ गहरे अभिप्राय होते हैं। वो सोचने की बात है, सारी चिंतन करने की बात है। मुझ में मेधा शक्ति को, मुझ में प्रजनन शक्ति को ऐसा बनाए कि ये परिपक्व हो जाए। हे अग्नि जो तेरा तेजस्वी रूप है उससे मैं तेजस्वी हो जाऊं। हे अग्नि जो तेरा वर्चस्वी रूप है उससे मैं वर्चस्वी हो जाऊं। हे अग्नि जो तेरा हरण करने वाला, दुर्गुणों को दूर करने वाला स्वभाव है उससे मैं हरस्वी दुर्गुणों को दूर करने वाला बन जाऊं। आज इतना ही करते हैं, और कोई कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं।
मुझे कुछ पूछना है। हाँ कहिएगा जी। आपने ये निष्पा शब्द जो बताया कि ज्ञान की रक्षा, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? हाँ ज्ञान आपकी की पूरी रक्षा आवाज। कैसे करें? ज्ञान की रक्षा जो वहां पर हो रहा था ना, निधिपा इत्यादि मंत्रों से, कुछ मंत्र हैं उनमें निधिपा एक शब्द आया हुआ है, उस जी। मंत्र से हम अग्नि को इकट्ठा कर रहे हैं, वहां जो बात कही गई है। ऐसे हाँ ही हाँ। हमको ज्ञान को एकत्रित करना चाहिए, ज्ञान को एकत्रित करना, उसकी रक्षा करना कैसा है? ज्ञान की रक्षा ऐसे भी होती है, ज्ञान को बांटने से उसकी रक्षा होती है, ज्ञान की आवृत्ति से उसकी रक्षा होती है, ज्ञान को जीवन में ढाल लेने से उसकी रक्षा होती है ना। जीवन में आपने उतार लिया वो चतुर्भिर प्रकार ही विद्योपयुक्ता भवती, सुना हुआ है आपने? चंद्र देवी जी, सुना हुआ होगा आपने, चतुर्भि ही प्रकार ही विद्योपयुक्ता भवती, सुना हुआ है ये? हाँ जी चंद्र जी। गुरुजी ध्यान में नहीं आ रहा हूँ। चलिए, स्वाध्याय कालेन, है ना, अध्ययन करने से, पढ़ने से, पढ़ाने से, मनन करने से, है ना, 4 प्रकार से विद्या जो है वो बढ़ती है और बनी रहती है। तो पढ़ने पढ़ाने से हमको पता ही है, पढ़ाने से विद्या बनी रहती है, और अर्जित करते रहने से, निरंतर अर्जित करते रहने से विद्या बनी रहती है। और प्रातः काल शीघ्र उठेंगे, व्रती बने रहेंगे, है ना, नियम पूर्वक हमारा जीवन रहेगा, तो हम विस्मरण की चीजें कम होंगी, स्मृति लोप कम होगा, तो हमारी विद्या बनी रहेगी। टेंशन से ग्रस्त नहीं होंगे, बड़ी सी बड़ी समस्या आएगी, अपने विपत्ति के समय में धैर्य धारण करेंगे तो मस्तिष्क अच्छा रहेगा, मस्तिष्क अच्छा रहेगा तो विद्या बनी रहेगी, इत्यादि अनेक उपाय हो सकते हैं जी। और कोई कुछ कहना चाहें? बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। जी धन्यवाद जी। अभी अनिल जी ने हैंड रेस किया हुआ था। अनिल जी कुछ पूछना था आपको, और प्रीति शर्मा जी का एक प्रश्न था। प्रीति जी आप पूछ लीजिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ शायद प्रीति जी नहीं है, वो कुछ प्रश्न लिखना चाह रहे थे, बोल रहे थे अनम्यूट नहीं हो रहा है। वैभव जी कुछ पूछना है बेटा? नहीं माँ, अभी तो नहीं। उस दिन आपके कुछ प्रश्न रह गए हो तो आज पूछ सकते हैं। नहीं नहीं माँ, हो गए थे उस दिन, काफी कुछ बताया था आचार्य जी ने। अच्छा अच्छा, उसी दिन सारे समाप्त हो गए। जी जी। तो किसी को कुछ पूछना नहीं है तो फिर हम कक्षा नमस्कार समाप्त। नमस्कार। आचार्य जी चले गए? हाँ मैं यही नहीं हूँ, नमस्ते जी कहिएगा गायत्री जी। अच्छा अच्छा, बस जरा आचार्य जी से ही पूछना था। हाँ प्रणाम आचार्य जी। जी नमस्ते जी, नमस्ते। हाँ, ये सनातन धर्म को जो जगाने की कोशिश कर रहे हैं और सनातन धर्म के प्रति इतनी अभिरुचि जो दिखा रहे हैं, वो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन एक बात बस मेरे मन में है, इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जैसे हम लोग 60 70 80 90 के उससे जुड़े हुए थे, तो हम लोगों ने जो संस्कार पहले देखे थे, वो संस्कार अभी हम लोग यदि सनातन धर्म की तरफ जाते हैं तो उन संस्कारों से हम लोग जुड़ पाते हैं। लेकिन जो आज की जनरेशन है, जिन्होंने 90 के बाद का दशक देखा है, वो इन चीजों से क्या जुड़ पाएंगे? बस मेरे मन में ये विचार था, इसलिए उन लोगों की जैसे औद्योगिक क्रांति हुई थी, उसी तरह 90 के बाद में जो मोबाइल क्रांति आई, जो कंप्यूटर की क्रांति आई, लैपटॉप की क्रांति आई, उससे लोगों का ध्यान, जो जनरेशन है उसका ध्यान उनकी तरफ ज्यादा हो गया। तो हम लोगों ने तो चूंकि वो चीजें देखी है, वो संस्कार देखे हैं, किस तरह हमारे मतलब बड़े लोगों ने जो किए हैं, वो संस्कारों से हम लोग अवगत है, अच्छी तरह जानते हैं। तो उन चीजों से ढलने के लिए हम लोगों को कोई दिक्कतें नहीं आती है। लेकिन जो नई जनरेशन है, वो क्या सनातन धर्म को अपना पाएंगे? उन लोगों को इस धर्म से जुड़ने में कठिनाइयां महसूस इसलिए होगी
क्योंकि उन लोगों के पास एक तो समय नहीं है इतना, जैसे वो संस्कारों के बारे में आप बताते हैं, जो 16 संस्कार हैं, क्या मतलब एक गर्भवती स्त्री ये सब कर पाएगी? आज की जो जनरेशन है वो कर पाएगी? हाँ जी, बहुत अच्छा आपने रखी है बात। दो ही संभावनाएं हैं कि एक तो वो कर पाएंगे और एक नहीं कर पाएंगे। जैसे अभी हम में से एक हैं इस प्रकार की महिला जिन्होंने इन चीज़ों का ध्यान करने की कोशिश की, जितना पहले भी सब लोगों ने ध्यान किया हो ऐसा नहीं है। अगर सब महिलाएं लगातार ध्यान कर रही होती 16 संस्कारों का, तो जनरेशन इतनी खराब होती ही नहीं जैसी बन गई है। तो पहले भी सब लोगों ने ध्यान नहीं किया, आज भी सब लोग नहीं कर रहे, लेकिन आज भी करने वाले हैं। जैसे अमेरिका का ही अभी उदाहरण दिया जा रहा था, तो वहाँ पर 40-50 किलोमीटर दूर से लोग आर्य समाज में हिंदी सीखने के लिए आते हैं। केवल बच्चों को हिंदी आ जाए, अपनी चीज़ें, उनको आरती बोलनी आ जाएगी, कोई मंत्र बोलना आ जाएगा। हमारे यहाँ हमारे आसपास 1 किलोमीटर दूर पे मंदिर होता है, कई बार आधे किलोमीटर दूर पे होता है, कई बार घर के अंदर मंदिर बना हुआ होता है, वहाँ तक भी नहीं आना चाहते, है ना। तो ये अंतर है। और लोगों को जब बात केवल इतनी होती है कि किसी व्यक्ति को किसी चीज़ का महत्व कितना पता चलता है, जब किसी को किसी चीज़ का महत्व पता चल जाता है तो वो करने लगता है। जैसे हम में से प्रीति बच्ची अभी है ना, प्रीति बैठी है, उसको आवाज़ नहीं जा रही थी, कहीं काम में लग गई। हाँ, ये बच्चा बैठा है, देखो छोटा सा बच्चा है ये जो है, ये 20 से कितनी उम्र है बेटे आपकी प्रीति? 24 कंप्लीट हो गई है। हाँ, 24 साल की है। लेकिन अब इसके विचार सुन करके, इसकी बातें सुन करके ऐसा लगता ही नहीं है कि जो है ना नई बच्ची है ना। ये तो ऐसे लगती है जैसे हमारी भी माँ हो। तो इस तरीके के बच्चे, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई 60, 70, 75 वर्ष का होगा तो उसको संस्कारों की समझ ज़्यादा होगी। अब आप देखें, श्रद्धानंद जी के एक साले थे, उनके मित्र थे, और वो वकील थे, और उस समय वो मांसाहारी थे, शराबी भी थे। तो ये कब की बात है? आज से 125 साल पुरानी। उनकी पत्नी का भोजन अलग बनता था, उनका भोजन अलग बनता था। उनका खानसामा रसोइया अलग था, उनकी पत्नी का रसोइया अलग था। वो लिखते हैं, उनके शायद, हाँ, उनके बेटे ने लिखा हुआ है कि जब हम जाते थे तो अपनी जो हमारी उनके जो भी होंगी, वो उनको जो भी पुकारते होंगे, कि हम उनके मेहमान होते थे, उनकी रसोई के मेहमान होते थे। क्योंकि हमारे जो फूफा जी जो भी कुछ होंगे वो क्योंकि उनकी पसंद अलग प्रकार की थी, इसलिए हम उनकी रसोई के मेहमान होते थे। तो अब ये 125 साल पहले भी ऐसा था, और आज भी सारे एक जैसे कभी भी नहीं होते दुनिया के अंदर। अच्छा, हम ये मान लें, 1% को हम ये मान लें कि दुनिया में अब कोई भी महिला, उसके पास समय, हालांकि ऐसा नहीं है। मैंने आपको दिखाया एक महिला के पास में बैठा हुआ हूँ, बिल्कुल उनके पास पूरा समय है, और पूरा समय वो इसी के लिए है। तो हमको ऐसा लगता है कि शहर में रह करके दुनिया बदल गई है, अब किसी के पास समय नहीं है, लेकिन दुनिया ज़्यादा से ज़्यादा अभी भी गाँव में रह रही है। भारत में से 60% आदमी अभी भी गाँव में रह रहा है, और उनके पास समय है, बच्चों के पास में भी समय है। तो ऐसा नहीं है। और जो लोग वहाँ चले गए, बहुत सारे शहरों में भी लोग इस प्रकार के हैं कि उनको इस बात की समझ आ गई है कि पैसे बहुत कमाने के बाद हम बहुत दुखिया गए हैं। आप देखें, इस्कॉन के अंदर, मथुरा के अंदर, वहाँ जाकर के विदेशी महिलाएं आती हैं वहाँ पर, बहुत संपन्न परिवारों की महिलाएं, और वो आकर के किस लिए आ रही है कि हमने वहाँ धन भी प्राप्त किया, बड़े बड़े घर भी थे, बिल्कुल आधुनिक वस्त्र भी थे, सब कुछ जो हो सकता है, मॉल्स के अंदर जाना आना, सब कुछ था, वो छोड़ करके और भारतीय परिधानों को पहन करके, और वहाँ सामान्य महिलाओं के रूप में रहती हैं। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो वृंदावन के अंदर, मथुरा के अंदर वो रह रही हैं। वो हमने उनको वही दिखाई दिया, उनको धर्म के नाम पर यही दिखाई दिया कि आप वृंदावन में कृष्ण की गोपिका बन करके रहेंगी तो आपको जो है ना सुकून की प्राप्ति हो जाएगी, आप गीता पढ़ेंगी तो सुकून की प्राप्ति हो जाएगी। तो वो उधर जा रही हैं। अगर उनको हम समझाने में समर्थ हो पाए, वहाँ मथुरा वृंदावन के अंदर हमारे जैसे लोग, मेरे जैसे, आपके जैसे लोग भी जा करके बैठ जाएं, तो उनको अगर दूसरा मार्ग दिखा दिया जाए तो उधर भी आएंगे। हर मनुष्य जो है वो स्वभावतः शांति की तलाश में है। जब वो पैसे कमाने के बाद में, विषयों को भोगने के बाद में, टीवी देख लेने के बाद, फ्रिज के ठंडे पानी का सेवन करने, जो भी कुछ विषयों को उपलब्ध वो कर सकता है, वो सब उपलब्ध करने के बाद में, बड़े से बड़े ब्रांड्स को यूज करने के बाद,
जब उसको लगता है कि मैं शांत नहीं हूँ, मैं परेशान हूँ, तो वो अपने आप शांति की तलाश करता है, तो वो इधर आएगा ही, उसको और कोई मार्ग जब नहीं मिलेगा। ठीक है, कुछ समय ऐसा होता है, हर व्यक्ति का भटकाव का भी समय होता है, और सारे, मैं कहता हूँ कि कोई भी ना बदलता हो तो भी हमको पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि पुरुषार्थ का फल मिलता ही है। ऋषि दयानंद को किसी ने कहा, एक पोलो राम नाम के व्यक्ति थे, तो वो कहने लगे, जी स्वामी जी, हम तो कुछ हजार तो लोग हैं और दुनिया की जनसंख्या तो करोड़ों में है, तो ये करोड़ों लोगों को हम कैसे बदल पाएंगे, कुछ हजार तो हैं सारे। तो स्वामी जी ने कहा कि भाई, मैं तो जब शुरू किया था, तुम लोग तो कुछ हजार हो, जब मैंने अपना कार्य आरंभ किया था मैं तो बिल्कुल अकेला था, एक भगवान ही मेरे साथ में था। तो जब मैं अकेला, मैंने अकेले ने तुम हजारों को जोड़ दिया, तुम हजारों अगर काम करोगे तो कितने लोगों को जोड़ पाओ, क्यों नहीं जोड़ पाओगे। तो हमको निराशा से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। आपकी बातों में सच्चाई होते हुए भी हमको हमेशा आशावादी बन करके पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। आशावादी होकर के पुरुषार्थ करना अच्छा है, बजाय इसके कि हम घर में बैठ करके परेशान रहें, ये सोच करके कि अब कुछ नहीं हो सकता इसलिए छोड़ दो, ये सब चीजों को क्या रखा हुआ है इसमें। छोड़ने की अपेक्षा ज्यादा अच्छा है कि हम बाहर निकलें। बेशक हवा कितनी चल रही हो, आंधी कितनी आ रही हो, तूफान कितना आता हो, हमारे घर में बार बार भी मिट्टी आती हो, फिर भी हम उसको साफ करते ही हैं, है ना। हमारे घर में भी आती हो, बाहर की नहीं कर पाते, घर की करते हैं, और सामर्थ्य होता है तो कई बार बाहर की भी करते हैं, और सामर्थ्य बढ़ता है तो पूरा शहर भी साफ करवाने की सोचते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करते ही रहना चाहिए, कुछ भी अवस्थाएं हो। अवस्थाएं बहुत बुरी नहीं है, हम हमारे देखने का अंतर है। अच्छे भी लोग बहुत हैं, बहुत बहुत अच्छे लोग हैं, इसमें भी कोई संशय नहीं। जी, आप आचार्य जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया। थोड़ा मन में भ्रम था, इसलिए आपसे ये चीज क्लियर करना चाहती थी। और कुछ मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ प्रारब्ध भी होते हैं, जैसा आपने बताया मथुरा वृंदावन में कुछ औरतें आके विदेशी औरतें रह रही है ऋषिकेश में, हरिद्वार में। तो उनके प्रारब्ध भी ऐसे हैं जो उनके, नहीं तो सब लोग तो नहीं आके रह रहे हैं, मतलब उनमें से कुछ लोग ही रह रहे हैं, लेकिन उनके प्रारब्ध, उनके संस्कार कुछ ऐसे हैं जिनकी वजह से वो वहां आके रह रहे हैं। और कुछ लोगों को, जैसे आपने कहा कि जागरूक करना भी बहुत जरूरी है। बाकी लोग जैसे सोए रहते हैं, उनको जागृत अवस्था में रखना भी बहुत जरूरी है, जगाना बहुत जरूरी है। सनातन धर्म के प्रति हम लोग जगाएंगे तभी सब जाग पाएंगे। बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत अच्छा लगता है। रश्मि जी का भी बहुत अच्छा लगता है मेरे को। जी 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 जी, बहुत हम लोग चाहते हैं चलिए, आप भी आपने बहुत अच्छे जितना। से क्लियर किया, बहुत बढ़िया लगा मेरे को। जी जी जी, तो आप भी जो है ना, जहाँ भी रहते हैं, मेरे ख्याल में कुछ करते ही होंगे, और ज्यादा से ज्यादा आपको भी करना चाहिए, चाहे आयु की कोई भी जी, अवस्था है, हम फिर भी करना पतंजलि से जुड़े हुए हैं, और यहाँ हवन वगैरह होता है। उत्तराखंड में हम देहरादून में रहते हैं, तो देहरादून में चाहिए। हवन बहुत होता है। हवन का प्रचार बहुत कर रहे हैं अभी। तो अभी यज्ञ देव जी आए थे नए साल पर, उन्होंने जी जी 3 जी। जगह यज्ञ करवाया था, तो बहुत अच्छा, हम लोग भी तीनों जगह किए थे। बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। और बाकी आर्य समाज से भी जुड़े हुए हैं, तो अच्छा लग रहा है मेरे को। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, और कोई कुछ कहना चाहते हैं? हमारे बीच ललिता जी हैं कि चले गए हैं? शायद चले गए हैं। कल अगर वो आते हैं तो ललिता जी का मैं परिचय कराऊंगी। वो मलेशिया से हैं, और अपनी बच्ची के लिए उन्होंने अपना करियर छोड़ा। तो अभी जैसे आप गायत्री दीदी बात कर रहे थे, आज भी ऐसे लोग हैं। अभी प्रीति तो हमारे बीच एग्जाम्पल है ही हैं। ऐसे प्रीति जी ने ही हमारा परिचय ललिता जी से करवाया था। तो करियर, पढ़ाई तो जरूर करनी चाहिए, इसके तो मैं पक्ष में हूँ कि हमें बहुत सारा जो है पढ़ना चाहिए। और आचार्य श्री के मार्गदर्शन में हम लोग पढ़ रहे हैं अभी भी। ये मेरे लिए एक, हम सभी के लिए जो भी पढ़ रहे हैं, संस्कृत पढ़ रहे हैं, संस्कृत के साथ ही वहां पर आचार्य श्री केवल ऐसा नहीं होता कि हमें शब्दों का ही एक ज्ञान दे रहे हैं। भ्राता इंद्रपाल जी हैं, तमाम लोग इस समूह के लोग भी हैं। तो हम सभी लोग जो पढ़ रहे हैं वहां पर केवल अक्षर ज्ञान ही नहीं ले रहे हैं, हम साथ में आचार्य श्री कुछ ना कुछ ऐसा, क्योंकि जो विद्वान व्यक्ति होता है वो आपको हर समय कुछ ना कुछ एक ऊंची बात आपको छोड़ जाएगा। उसका आचरण, उसका चलना बोलना, प्रत्येक बात जो है ऊंचा हो ही जाता है।
तो आज के जो गुरु हैं, टीचर हैं, उनके बीच में बस एक यही कमी रह जाती है। जैसे मैं अभी वेदारंभ का जब पढ़ रही थी तो मुझे भी वही लगा कि आज के आचार्य जो टीचर हैं उनमें बस यही कमी रह जाती है, केवल वो अक्षर ज्ञान देते। अभी आचार्य श्री ने भी बताया कि किसी के इंग्लिश में किसी भी सब्जेक्ट में हम मान लेते हैं कि वो व्यक्ति पूर्ण हो गया, जबकि आचरण की पूर्णता, आचरण की शुद्धता ही पूर्णता होनी चाहिए। तो कल यदि ललिता जी आते हैं तो हम उनका परिचय कराएंगे आपको। मैंने उनको कहा है कि वो अपने जीवन के बारे में जो भी उन्होंने अपने बच्चे के लिए किया, जो कर रहे हैं अभी भी, और जिस तरीके से वो बहुत एक आदर्श हमारे लिए हो सकता है। अगर कोई करियर और पढ़ाई साथ ले जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि हम बच्चों को देख लें, लेकिन यदि करियर और बच्चे में से चुनना हो तो एक चीज जरूर चुननी चाहिए, तो बच्चे ही हमें चुनने चाहिए, घर परिवार ही चुनना चाहिए। और बहुत अच्छा लगा आचार्य श्री, आज हमें आचार्य जी मेरा एक जी प्रश्न पिंकी जी। है कि ये आपकी कक्षा है, ये डेली चलती है या कैसे है इसका? मुझे विशेष जी, इसके सप्ताह बारे में में 3 दिन जानकारी रहती है। है, इसकी मंगलवार, सेम बुधवार और बृहस्पति। तो इसका सेम ही लिंक है कि लिंक अलग होता है? हाँ, नॉर्मली लिंक यही रहता है, हिमांशु जी भी रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हैं। और समय का क्या रहता है समय? समय रहता है इसका 2:30 बजे से 3:30 बजे, लेकिन आचार्य जी के पास समय रहता है तो वो 4 बजे। जी तो इससे अभी जुड़ने जैसे का आज क्या है रास्ता वो, है? जी एक मिनट रुकिए। पिंकी माता जी जो बोल रही है ना, जब रश्मि माता जी, तो क्वेश्चन करके आप म्यूट कर लीजिए, नहीं तो आवाज उनकी झुंझुराती है। जी तो पिंकी आप जी लोग से बोलिए। जुड़ने का क्या थी है? जी आप अभी किस माध्यम से जुड़े हैं, वही आपको उसी माध्यम से जुड़ सकते हैं, अन्यथा 16 मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, मैं आपको में जोड़ लूंगी। जी जी मेरा नंबर है 956000, मैं इन कॉल पर भी लिख देती हूँ। 9560013245। रश्मि सूफी। तो इस कक्षा से आज आचार्य श्री जो है बहुत ट्रैवल करके पानीपत से कानपुर जाना और फिर उसके बाद उनके कार्यक्रम है, तो थोड़ी सी थकान सी भी है उनकी, इसलिए हम कक्षा समाप्त कर लेते हैं और शांति पाठ आचार्य श्री करवा देंगे। मैं माइक और गुरुकुल क्रांति जो हमारे इस कार्यक्रम को जो है सहयोग करती है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रेखा सिंघल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य श्री को मैं माइक। जी आप करा लीजिएगा शांति पाठ, ठीक है? जी आचार्य श्री करवा दीजिए। ठीक ठीक। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम, सभी का धन्यवाद। सादर नमस्ते आचार्य श्री। आचार्य और जो जी लोग भी नमस्ते जी। आप हमारे कार्यक्रम को कॉपी पेस्ट करें और उसे अवश्य ही शेयर करें, क्योंकि यह कार्यक्रम केवल आचार्य सुश्रुत जी का या केवल निर्मला नीलम जी या गुरुकुल क्रांति का नहीं है, यह कार्यक्रम आप सभी का है। इसमें आप सभी की भागीदारी प्रचार प्रसार में अवश्य होनी चाहिए। माता जी मैंने लिंक सबको भेजा था, तो उसमें दिखा रहा था कि 235 या 50 हो चुके हैं, उसमें नहीं जाएंगे। और ऐसे सबको मैंने इनवाइट टू ग्रुप का मैसेज भेजा था। जी
ठीक है, मैं एक नया ग्रुप बना देती हूँ। दोनों 2 ग्रुप हैं, फुल हो चुके हैं, मैं तीसरा ग्रुप क्रिएट कर देती हूँ। जी धन्यवाद। नमस्ते सभी को, सादर नमस्ते सभी का। ओम दीदी।